नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूं। अगर आपने अभी हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे समय समय पर बहुत अच्छी प्रेरणादायक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। जाहिर सी बात है, आप भी सफल होना चाहते होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। सफलता के लिए एक इंसान को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और यही कारण है कि कुछ ही लोग सफलता की बुलंदियों तक पहुंचते हैं और ज़्यादातर लोग सफलता को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपने काम करने के तरीके के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपनी आदतों के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपनी आदतों के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, यानी कि आप समय समय पर आने वाले चेंजेस को अगर स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना और सुनना है। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए हर इंसान को बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब भी हम किसी बड़े काम को करने के लिए एक बड़े उद्देश्य के साथ लग जाते हैं तो उस काम में हमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चुनौतियां, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आती हैं और ज़्यादातर लोग थोड़ी सी दिक्कत आने के बाद ही उस काम को छोड़कर वापस चले जाते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी अपने रास्ते में आती नज़र आ रही है, हर उस दिक्कत, हर उस परेशानी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, जो भी काम आज आप कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है तो क्या केवल आपको आ रही है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हर उस इंसान को जो भी इस दुनिया में सफल हुआ है, जब भी उसने सफलता के रास्ते पर चलने की कोशिश की है, उसको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन सब समस्याएं, सब दिक्कतें और सब चुनौतियों का सामना करके वो शख्स बुलंदियों पर पहुंचता है। दोस्तों, आपको भी यही सब करना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी दिक्कत और परेशानियों से घबरा जाते हैं तो सफलता कभी भी आपके साथ आने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ समस्याएं इंसानों को ही आती हैं? ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर जीव, हर जंतु, हर प्राणी को समस्या आती है। इस चीज को समझाने के लिए आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। इस घटना को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर इस घटना को आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको भी क्या करना है। आप सभी ने कभी ना कभी बाज को जरूर देखा होगा, बाज के बारे में जरूर सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए पैदा होता है। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी पैनी नज़र और दूरदृष्टि के लिए प्रचलित होता है। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो शिकार करने के लिए बहुत ही ताकतवर होता है। लेकिन शायद आपको एक बात नहीं मालूम कि 40 साल तक बाज ऊंचाइयों पर उड़ता रहता है, खुले आसमान में उड़ता रहता है, बहुत अच्छे शिकार करता है और 40 साल तक अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि उसको एक बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है। और वो समस्या क्या है, वही मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा, बाज की औसतन आयु 70 वर्ष होती है, लेकिन 40 वर्ष तक उसको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम शिकार करने में नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो 40 वर्ष का हो जाता है, उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या का प्रवेश होता है। और वो समस्या क्या है? वो समस्या है दोस्तों, 40 वर्ष की उम्र में बाज की जो नुकीली और पैनी चोंच होती है वो पूरी तरीके से मुड़ जाती है। बाज के
जो पंख होते हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से वो पंख पूरी तरीके से चिपक जाते हैं। बाज के जो नाखून होते हैं जो बहुत नुकीले और बहुत पैने होते हैं वो पूरी तरीके से मुड़ जाते हैं और इसके कारण वो ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता है। इसके कारण वो अपने शिकार को पंजों में पकड़ नहीं पाता है। इसके कारण वो मुड़ी हुई चोंच से अपने शिकार को खा नहीं पाता है। उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में उस बाज के पास दोस्तों दो रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी जिंदगी को वहीं खत्म कर दे और दूसरा, उस समस्या से लड़े और अपने जीवन की दोबारा शुरुआत करे। आपको क्या लगता है बाज कौन सा रास्ता अपनाता होगा? जी हां, बाज मरने के बारे में नहीं सोचता, बाज दूसरे प्रक्रिया के बारे में सोचता है जो बहुत ही दर्दनाक होती है। उस प्रक्रिया के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बाज को कितनी खतरनाक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अपनी बाकी की जिंदगी को जीने के लिए। जी हां, वो प्रक्रिया मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब बाज की चोंच पूरी तरीके से मुड़ जाती है तो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता है। जब उसके पंजे पूरी तरीके से मुड़ जाते हैं तो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता है और अपने भारी पंखों के कारण वो आसमान में उड़ नहीं पाता है। तब ऐसी स्थिति में बाज क्या करता है? बाज बहुत ऊंचाई पे जाकर एक चट्टान पे जाकर बैठ जाता है और सबसे पहले अपनी नुकीली चोंच को वो पत्थर पे मार मार कर रगड़ रगड़ कर तोड़कर अलग कर देता है। सोच के देखिए, जो चोंच उसकी जिंदगी है, जिस चोंच से वो शिकार को पकड़ता है, खाता है, उस चोंच को उसको तोड़ना पड़ता है। उसकी चोंच में बहुत दर्द होता है, उसकी चोंच के अंदर बहुत सारा खून निकलता है। उसके बाद वो अपने पंखों को नोच नोच के अपने शरीर से अलग कर देता है। सोच के देखिए, एक बाज के लिए उसके पंखों का क्या महत्व होगा। लेकिन बहुत दर्द होता है, बहुत खून निकलता है, लेकिन वो अपने पंखों को एक एक कर कर अपने शरीर से अलग कर देता है। उसके बाद अपने नखूनों को घिस घिस के वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उस प्रक्रिया में भी उसको बहुत दर्द होता है, उसको बहुत खून निकलता है। दोस्तों, लेकिन ऐसा बाज क्यों करता है? क्योंकि बाज को मालूम है इस चोंच के साथ, इन पंजों के साथ, इन पंखों के साथ वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता और उसको अगर नई जिंदगी चाहिए तो उसको इस प्रक्रिया से दोस्तों गुजरना ही पड़ेगा। यही अंतिम और आखिरी रास्ता बाज के पास होता है और हर वो बाज जो जिंदगी को जीना चाहता है वो इस दर्दनाक और भयानक प्रक्रिया से गुजरता है। दोस्तों, जब वो अपनी चोंच को अलग कर देता है, जब वो अपने पंखों को अलग कर देता है, जब वो अपने नखूनों को घिस घिस कर अपने शरीर से अलग कर देता है, बहुत दर्द होता है, बहुत खून निकलता है। वापस उसकी चोंच आने में, वापस उसके पंखों को आने में, वापस उसके पंजों को आने में दोस्तों 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना, लगभग 5 महीने लगते हैं। वो 5 महीने वो बाज एकांत में अकेले इंतजार करता है दोबारा अपनी चोंच के आने का, दोबारा अपने पंखों के आने का, दोबारा अपने नाखूनों के आने का। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, वो 5 महीने उस बाज के लिए कितने पीड़ादायक होंगे। वो 5 महीने उस बाज के लिए कितने संघर्ष वाले होंगे। वो 5 महीने उस बाज के लिए कितने परेशानियों वाले होंगे। लेकिन वो इस प्रक्रिया को क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है अगर एक बार उसने इस प्रक्रिया को कर लिया तो अगले 5 महीने में उसकी एक नई चोंच निकलेगी। अगले 5 महीने में उसके बहुत अच्छे विशालकाय पंख निकलेंगे। अगले 5 महीने में उसके फर्स्ट क्लास नाखून निकलेंगे, जिससे अगले 30 साल उसके जिंदगी के बहुत बेहतर होने वाले होते हैं। और 5 महीनों के बाद वही होता है दोस्तों, उसके बहुत अच्छे पंख निकलते हैं, बहुत अच्छी चोंच निकलती है और बहुत अच्छे नाखून निकलते हैं। और उस नाखून, उस चोंच और उन पंखों के बदौलत वो अगले 30 साल आसमान की ऊंचाइयों के अंदर उड़ता है, बहुत अच्छा शिकार करता है और आने वाले 30 साल उसकी जिंदगी के बहुत बेहतरीन साल होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से, इस सच्ची घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कहीं खून निकालना पड़ता है? क्या आपको अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए इस तरीके की पीड़ा से गुजरना पड़ता है? नहीं गुजरना पड़ता दोस्तों। तो एक बात सोचिए कि छोटी छोटी चुनौती, छोटी छोटी दिक्कत, छोटी छोटी परेशानियों की वजह से हम पीछे हट जाते हैं, हम संघर्ष नहीं करते हैं, हम हार मान जाते हैं। आज बाज की इस कहानी से अपने अंदर आपको एक मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा कि जब एक बाज 5 महीने भूखा रह सकता है, एक बाज
अपनी चोंच, अपने नखून और अपने पंखों को अपने शरीर से अलग कर देता है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण के लिए, क्योंकि अगले 30 साल उसकी जिंदगी बेहतर होने वाली है। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के अंदर तन, मन और धन, सब दिक्कत और सब परेशानियों से लड़ते हुए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको भी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, आपको भी बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा दावा है, मेरा वादा है, अगर आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, अगर आप चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि आप भी इस दुनिया के अंदर एक सफल इंसान के नाम से पहचाने जाएंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज की जरूरत है इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने की, हर उस इंसान तक पहुंचाने की जो चुनौतियों से घबरा जाता है, जो दिक्कतों से घबरा जाता है, जो परेशानियों से घबरा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड लक।